एक बार प्रॉपर्टी दिखा देते हैं कहां कहां पर है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, लखनऊ में कैसर बाग में है, मुंबई में बांद्रा में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर है, पटना में अदालतगंज, पंचकुला सेक्टर 6 में है, इंदौर एबी रोड पर है और भोपाल में एमपी नगर। जो सारे अटैच हैं आज के दिन में। हाँ ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा काउंटर एक बार सुप्रिया जी दे रहे, फिर गौरव जी आपको लंबा टाइम दूंगी। छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ, देखिए गलत ईडी ने तो बहुत मनोहर कहानियां रची, मनगढ़ंत कहानियां रची ईडी ने तो बहुत मनोहर कहानियां रची। वो मनोहर कहानियां टिक कहां रही हैं? और अगर ईडी की ही मान लीजिए तो हेमंतो बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे लोग हैं, नारायण राणे, कौन ऐसा नहीं है जो जेल में ना होता। ईडी की बातें मत मानिए। ईडी जो है वो मोदी जी की प्राइवेट एजेंसी है जिससे सरकारें गिराई जाती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। कांग्रेस को गलत चुन लिया, हमें कोई डरा नहीं सकता। लेकिन अंजना जी मैं ये कहना चाहती हूं, एजेएल और यंग इंडियन का रिश्ता नॉट फॉर प्रॉफिट है। दैट इज द बेस लाइन ऑफ दिस केस, दैट्स द बेस लाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं आपको हर आर्ग्यूमेंट करने दे रही हूं। लेकिन जब नेहरू जी ने एजेएल शुरू किया तो 5000 शेयर होल्डर्स थे, 5000। कुछ सोच के किया होगा ना उन्होंने कि किसी एक की उस पर वर्चस्व नहीं चलेगा। लेकिन जब आप यंग इंडिया लिमिटेड खोलते हैं तो क्या सोचकर 38 यानी लगभग कितना हो गया? 76%। 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। क्यों? मैं कुछ बताना चाहता हूँ, गलत तथ्य रख रही हैं टीवी पे, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मैं बताती हूँ अंजना जी, क्वेश्चन जब सरकार ने एनसीएलटी में, अरे भाई रुक जाइए, ये गलत बात है। नहीं अंजना जी, गौरव जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। मैं आ रही हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन है, उनसे जवाब लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी। बोलिए जल्दी से सुप्रिया जी। मतलब 76% एक ही फैमिली में क्यों? अंजना जी अगर मैं आपकी ही बात मैं बताती हूं, अगर आप ही की आर्ग्यूमेंट को मैं लूं और मैं कॉर्पोरेट जगत को थोड़ा बहुत समझती हूं, फाइनेंस बहुत जबरदस्त किया है, तो भूषण स्टील को जब टाटा स्टील को भेजा जा रहा था एनसीएलटी में, सरकार की एनसीएलटी में, तो फिर क्यों कन्वर्जन कर दिया गया और सारा शेयर टाटा स्टील के पास क्यों चला गया? ये तो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन था। यहां पर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है और यहां पर पूरा भूषण स्टील टाटा स्टील का मामला नहीं है ना। था तो भूषण स्टील टाटा स्टील दो कॉर्पोरेट्स की बात नहीं है ना भाई, क्यों नहीं है? अरे डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है। अरे भैया गौरव जी जवाब कन्वर्जन है, गौरव जी जवाब बात है। आपको ये आर्ग्यूमेंट मानना पड़ेगा, आप लोग ना समझे वो अलग बात है, आपको ये आर्ग्यूमेंट मानना पड़ेगा। चलिए अंजना जी शांत कराइए। बोलिए गौरव। किया जाता है, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट इंडिया में। धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो कैसे गलत आर्ग्यूमेंट दी जाते हैं। कह रही है 2015 में मिस्टर कटोच ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये है धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा। बीच में ना बोले, शांत कराइए, बीच में ना बोले, सुप्रिया जी शांत कराइए। आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं, जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बौखला गई, दिल्ली बौखला गई, पत्रकार रह के तो दलाली। आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, देखिए आप पे में आकर ऐसा कुछ मत बोलिए कि बाद में आपको एम्बैरेसमेंट हो। प्लीज टॉपिक पर रहिए, प्लीज अपने अपने विषय पर रहिए, एक दूसरे पर निजी कमेंट्स करने से बचिए। आपके भी घर वाले, हमारे घर वाले, सड़क पर लोग मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं, क्यों इस तरह के अपशब्द बोलने हैं? आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। गौरव जी। अंजना जी, सबसे पहले तो अ स्पेड शुड बी कॉल्ड अ स्पेड। उनके बीच में कोई नहीं बोला, वो मेरे बीच में बोली। सबसे पहले जो सही है उसे सही कहना जरूरी है। सारे करोड़ों दर्शक देखते हैं, जब इनकी बारी पूरी हो जाती है तो मेरे बीच में बोलती है, गलत है। अब मैं आपको फैक्चुअल रिप्लाई देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा, मिस्टर कटोच ने कहा। मिस्टर कटोच ने क्या कहा ये मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2016 में ये मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक लाइन पढ़ रहा हूं, ये 2016 का जून का ऑर्डर है। In rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. इसका मतलब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात इन्होंने देखिए कहा 2000 करोड़
भाजपा मूर्ख। अरे मूर्ख कौन है भारतीय राजनीति में, हर कोई जानता है। अब मेरे हाथ में हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये देखिए हाईकोर्ट का जजमेंट है और इसकी तारीख है 7 दिसंबर 2015। क्या कहता है हाईकोर्ट? कंसिडरिंग द फैक्ट दैट AGL हैज साइजेबल असेट्स ऑफ 2000 करोड़, it needs to be explained by petitioners as to what was the need to assign huge debt of 90 crores when this debt could have been easily liquidated by AGL from its sizable assets. अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, क्या जरूरत थी जब 2000 करोड़ रुपए के आपके असेट्स हैं कि आपने 90 करोड़ का डेट लेके और जो है सारे शेयर ले लिए। आप 100 करोड़ के एसेट बेचती, 90 करोड़ का डेट खत्म हो जाता। ये हाईकोर्ट ने कहा है, पैरा नंबर 32। इसका मतलब झूठा कौन? कांग्रेस की प्रवक्ता। बिना पढ़े लिखे चर्चा में कभी ना आना, क्योंकि बीच में ना बोले अंजना जी, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, कोई बात नहीं, मूर्खता की बातें करते हैं आप। नहीं बीच में ना बोले। टॉपिक अधिवक्ता होकर महामूर्खता की बातें कर रहे हैं। बरनौल है भैया, बरनौल है, बरनौल लगाइए, जली हुई है, भस्म ना हो जाए। एसेट से उसको बेचकर पैसा दिया जा सकता था। बरनौल तो आज आप लगाइए, क्यों बोल रही आपकी जल रही है आज बरनौल आपको जरूरत है। अरे भाई देखिए ऐसा है अंजना जी, ये मत कीजिए, ये सोशल मीडिया यहाँ मत लाइए आप लोग। मैं कह रही हूँ मुनीश, एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या ये जो एसेट्स को सेल करने की बात हो रही है, क्या ये मुमकिन था कि एसेट्स सेल करके जो ऋण था कि कांग्रेस पार्टी से भाई 90 करोड़ ऋण लिया है, वो वापस दिया जा सकता था? देखिए अंजना, इसमें ईडी ने जो केस बनाया हुआ था वो मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया हुआ था और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब उन्होंने जांच की तो उनको पता चला कि 50 लाख रुपए, जो सीधे तौर पे ईडी का केस बनाया हुआ था कि 50 लाख रुपए खर्च करके आपको 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज मिल गई, ये ईडी ने केस बनाया हुआ था। और मनी लॉन्ड्रिंग को दिखाते हुए ईडी ने कई सारे। एक और सवाल है, ये एसेट एस्टिमेशन किसने किया कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कि वो उस पे भी आर्ग्यू कर रही है? देखिए वो जो आर्गुमेंट है वो अलग अलग तरीके से है। मामले की जब जांच शुरू हुई थी और मामला जब आखिरी तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज थी जो ईडी ने अटैच की या फिर जिन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया था, उनकी वैल्यूएशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रही। ठीक है, तो जब आखिरी में ईडी ने उसकी वैल्यूएशन किया तो उसमें आया था लगभग 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो बढ़ते बढ़ते 1200 करोड़ रुपए की हुई। देखिए वो पॉलिटिकल है कि ये 2000 करोड़ की है या 800 करोड़ की है, 900 करोड़ की है, लेकिन ईडी ने जहां तक अपने जो जितनी भी उनकी रिलीज थी उसमें उन्होंने मेंशन किया कि लगभग 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज थी जो कि ईडी ने अटैच की हुई है अलग अलग जगहों पर। गौरव जी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, बट एक दूसरे पे अटैक मत कीजिएगा गौरव जी, नहीं तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगी। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। नहीं वो कर रही हैं। मैंने अपने पूरा समय कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट, क्या कानून होता है इसी पे बात करी है। आप करना आपका काम ही यही है, आप करना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए यहां मुनीश पांडे जी बैठे हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए, पहला क्या जो पहला क्रिमिनल केस है वो खत्म हो गया? अभी कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कह रही थी, 12 साल लग गए। आप ये बताइए, प्राइवेट कंप्लेंट में एक बार जब ट्रायल चल रहा है तो क्या उसमें जांच एजेंसी का काम है? वो तो कोर्ट तय करेगा ना कि अगली तारीख कब होगी, कब खत्म होगा मुकदमा, और ये तो प्राइवेट कंप्लेंट का मैटर है। दूसरी बात मुनीश जी से पूछिए, ये जो मैंने हाईकोर्ट जजमेंट में बताया 2000 करोड़ का मामला है, आप ईडी के केस को अभी के लिए भूलिए, पहला जो केस चल रहा है उसमें 2000 करोड़ का एस्टिमेट, तो ये हाईकोर्ट के जजमेंट में आया है, पैरा नंबर 32। क्या कॉग्निजेंस नहीं लेना राहत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए पहले केस में, जो पहला मेन केस है? ये पूछिए मुनीश पांडे जी से, और वो क्या कहते हैं मैं भी जानना चाहूंगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, एक राजनीतिक पार्टी न्यूज़पेपर चलाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का रेंट लेगी, वो रेंट राहुल गांधी के पास जाएगा। एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिससे 60 लाख रुपए महीना रेंट आता था अंजना जी, 50 लाख रुपए देके 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स ले लिए, जब नेशनल हेराल्ड की एक प्रॉपर्टी से 60 लाख रुपए महीना रेंट आता था। ये कहा जा रहा है, कृपया करके बताएं। और अंत करूंगा एक बात और कह के, इन्होंने कहा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ये तो लीज पे दी गई है, तो यही तो इन्होंने किया, जो लीज पे प्रॉपर्टी दी थी एजेएल की, वो नई कंपनी को ट्रांसफर कर दी। जब आपने नई कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर दिए तो सारे एसेट्स भी ट्रांसफर हो गए। ये बात कानूनी है। अब नहीं समझना चाहती कांग्रेस की प्रवक्ता तो कुछ नहीं किया जा सकता।